बताना चाल, बताना चाल बता। यही तो है चार्ट। खोल के दिखाना, नहीं दिखा रही खोल के बताना मानसी। मुंह देखो मानसी का कितना बड़ा। ये पेन ज्योग्राफी मतलब। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता छाजिया और आपका स्वागत करती हूँ मैं मंदनेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से। तो सुबह के 8:30 हो गए हैं। ये देखो बच्चों की स्कूल की तैयारी हो गई है, इसके आजकल पेपर। तो सुबह तो मानसी उठती है, सुबह सुबह मेरे लिए चाय लाई क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा था। तो ये सुबह हमेशा जल्दी उठती है और मेरे लिए चाय बिस्तरे में लाती है, रोटी भी यही बनाती है। जब ये स्कूल जाते हैं सुबह नाश्ता करके तो तब मेरा काम चालू होता है, झाड़ू पोछा लगाना होता है, बर्तन बुर्तन साफ करने होते हैं। कभी मैं घर पे सिलाई का काम करती हूँ। तो जी देखो यहाँ का मौसम आज कैसा है। अभी तो अच्छी तरह धूप निकल गई है, पर मौसम दिखाती हूँ मैं आज आपको यहाँ कितनी सारी बर्फ गिरी है। ये देखो जी, ये है मंदनेश्वर घाटी मधुगंगा। ये देखो जी, कल रात भर बारिश इतनी ज़्यादा हुई, आसमान भी जोर जोर से गरज रहा था। ये देखो बर्फ़ कितनी दूर तक आ रखा है। ये देखो कोहरा भी लगा है, धूप भी लगी है, आसमान फिर से ख़राब हो रखा है, कहीं साफ भी हो रहा है और बादल भी लगे हैं, दोनों चीज़ें हैं। बर्फ़ चारों दिशाओं में बर्फ़ पड़ी है, डांडी काठियों में, और ठंडा भी बहुत हो रहा है। और अभी तो अच्छी तरह धूप निकल गई है। देखो जी, आजकल हमारे यहाँ धूप थोड़ा जल्दी निकल रही है क्योंकि दिन थोड़ा बड़े हो गए हैं, इस कारण। ये प्रिया प्रिया भी अब भी उठ रही है। प्रिया तो सुबह जल्दी उठती नहीं है। ये देखो इसकी तैयारी हो गई स्कूल की। प्रिया तेरी नहीं है स्कूल? तेरे पेपर नहीं है आजकल? आज नहीं है? अच्छा, मानसी का है खाली। जी ये है मानसी, मानसी जा रहे हैं स्कूल। मानसी किस चीज़ का पेपर है तेरा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का है। अच्छा, पेपर खत्म कब हो रहे हैं? परसों। परसों हो रहे हैं। कल तो 12 वालों का फेयरवेल है। फिर परसों होंगे। परसों होंगे। अच्छा, प्रिया का पेपर नहीं है। ये सुबह ही उठ गई थी आज मानसी। मानसी ने सुबह रोटी बनाई और सब्जी बनाई। मैं तो अभी उठी हूँ। चाय मेरे लिए बिस्तरी में लाते हैं हमेशा। मैं तो नहीं उठती सच्ची में, मैं देरी में उठती हूँ। सुबह यही उठते हैं, यही नाश्ता पानी यही बनाते हैं सुबह का। अब है मेरा काम, जब धूप लगती है मैं तब उठती हूँ और झाड़ू पोछा लगाना होता है, बर्तन बुर्तन धोने होते हैं, इनके बिस्तर फैलाए रहते हैं, बिस्तरों को उठाना होता है। तो घर में बहुत काम होता है, ठीक है ना। ढंग से देना पेपर, ठीक है। कैसे जा रहे तेरे पेपर? बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे। पढ़ाई तो तू खूब करती है, मुझे पता है। बेइज्जती कर रही है मम्मी इस टाइम मेरी। सोई रहती है, ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करती है। 10 में नहीं की इसने पढ़ाई, अब तो 11 में करती है खूब पढ़ाई करती है। ये तो मजाक था। ये देखो ये है प्रिंस, और सबसे देर में यही तैयार होता है और सब सुबह जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। ये सबसे देर में होता है, ये सुबह उठता ही नहीं है बिस्तर से खड़ा। मैं बोलती हूँ खड़ा उठ रहे, तेरे पेपर हो रहे हैं आजकल, तो ये उठता ही नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं आज आपको अपना होम टूर करवाऊँगी। होम टूर तो नहीं बोल सकती, उतनी बड़ी मकान नहीं है हमारे, पर 2-3 कमरे हैं, वॉशरूम है, किचन है। दिखाऊँगी मैं आज आपको ये कपड़े कैसे फैलाते हैं, मुझे घर में कितना काम होता है। तो जी आज जा रही हूँ मैं फिर से दुकान सिलाई पे। आप बोलते होंगे कि ये हमेशा हमेशा दुकान जा रही है, पर दुकान कभी नहीं दिखाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं और मुझे शर्म लगती है वीडियो बनाने में। सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ जाएंगे उस दिन मैं दुकान भी दिखा लूँगी आपको। तो चलती हूँ दुकान। दुकान से घर आने में थोड़ी देरी हो गई और तब तक प्रिया ने चावल रखे चूल्हे पे, तो चावल भी गीले कर दिए हैं। गीले चावल खाएंगे। मानसी स्कूल से घर आई तो मानसी भूखी चली गई स्कूल। रोटी खाई उसने क्योंकि प्रिया थी घर पे, तो प्रिया ने जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाया और मानसी भूखी चली गई स्कूल। अब आएगी वो 2:30-3 बजे क्योंकि आजकल पेपर चल रहे तो जल्दी भी आ सकती है, 2-2:30 बजे तभी खाएगी खाना। और आई देखा खाना नहीं बना तो चली गई गुस्से से।
गुस्सा होकर चली गई मानसी। तो आज प्रिया घर ही पे थी, प्रिया की स्कूल नहीं थी। प्रिया तेरा पेपर नहीं था ना आज? नहीं, अच्छा, क्यों नहीं था? आज मैथ वालों को भी पता। मैथ वालों का था। अच्छा, तेरे तो मैथ है ही नहीं। तो प्रिया ने देखो जी पीछे इतने सारे कपड़े धोए हैं, पूरा पैर भर रखा है और दूसरे कपड़े भी डाल रखे थे। पर प्रिया ने तो नहीं धोए कपड़े, मशीन ने धोए कपड़े। प्रिया की बस की कहाँ की इतने सारे कपड़े धोए, पर मशीन में भी डाले इसने, पानी डाला होगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। प्रिया तो घर में आजकल बहुत काम कर रही है। जब से रूबी यहाँ से गई ना कॉलेज, तब से प्रिया घर में बहुत काम कर रही है। ये छोड़ो रट। तो जी खाना बन के भी तैयार हो गया है, चूल्हे पर रखी है मैंने सब्जी। तो जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं तुम्हें अपने कमरे दिखाती हूँ। तो जी ये है बच्चों का कमरा। ये देखो यहाँ मानसी और प्रिया सोती हैं। यहाँ पे एक बेड है हमारा और यहाँ पे उनकी किताबें हैं और यहाँ पे एक चेयर है। यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे हम भगवान जी को पूजते हैं शाम सुबह। ये देखो जी, जो ये हमने टाँक रखा है वो प्रसाद हमें केदारनाथ से मिला है, तो वो प्रसाद है। ये देखो जी दिवाले कैसे हो रखी है, सीलन आती है हमारे यहाँ बारिश के मौसम में। वैसे पीछे तो गेड़ा बहुत छोटा रखा है हमारा, पर फिर भी जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी तब भी आ ही जाता है पहाड़ों में। ये देखो जी आजकल तो सूख रखा है ये। अभी हमने नया नया रंग बानिश किया था, तो साल भर भी नहीं हुआ तब तक दीवारें देखो रंग बानिश पूरा ख़राब हो गया है। अब फिर दोबारा करेंगे। ये है बच्चों का कमरा, यहाँ पे सोते हैं मानसी और प्रिया। तो ये है हमारा रूम। ये देखो जी यहाँ पे ये छोटा सा टेबल है, डाइनिंग टेबल है। जब मेहमान आते हैं तब इसमें खाना खाते हैं, बाकी तो हम बैठ के खाना खाते हैं। ये वॉशरूम है अंदर और ये हमारा दीवान है। देखो जी ये अभी स्कूल से आया, कपड़े देखो कैसे फैला रखे हैं इसके। ये देखो जी यहाँ भी सीलन आता है, दीवार कैसी हो रखी है। और ये देखो जी यहाँ पे हमारी अलमारी है। अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये है हमारा दूसरा रूम, इसमें गोलू सोता है। ये देखो जी उसके जूते भी स्कूल से आया वहीं नीचे फेंक रखे हैं। ये देखो यहाँ वही रहता है। ये उसका पलंग है, इस पलंग को 20-21 साल हो गए हैं। ये पलंग हमने फेंकी नहीं है, ये बहुत पुरानी पलंग थी तो मैंने बोले इसको फेंकेंगे नहीं, इसमें गोलू रहता है, बहुत अच्छी है, तो हमने ये पलंग फेंकी नहीं। देखो जी यहाँ पे छोटा सा रैक है, वहाँ पे उसकी किताबें हैं और यहीं पे मैं सिलाई भी करती हूँ, यहीं पे मेरी मशीन भी है। ये देखो जी चेयर इसकी यहाँ लगाए रखी है, एक चेयर वहाँ एक चेयर वहाँ। ये देखो जी ये है गोलू का रूम। तो ये है हमारा किचन। ये देखो जी यहीं पे बगली है, किचन है हमारा। किचन तो खूब बड़ा है हमारा, पर क्या करें अभी टाइल नहीं लगाई है, क्योंकि जब हमारा मकान का काम चल रहा था तब मेरी देवर की शादी भी थी, तो एक ही साथ हुआ मकान का काम भी और देवर की शादी भी, तो काम अधूरा छूट गया। वॉशरूम में भी अभी टाइल नहीं लगे हैं, किचन में भी टाइल नहीं लगे हैं। ये देखो जी यहाँ पे प्रिया बर्तन धो रही है खाना खा के, क्योंकि प्रिया सिंक में नहीं धोती है। प्रिया सिंक में धोएगी तो पानी पानी कर रही है, तो बाहर पे धो रही है। तो जी शाम के 4 बज गए हैं। दिन में जैसे ही हमने लंच किया वैसे ही इतनी जोर से हवा आई कि क्या बताएं, बाहर तो बिल्कुल भी रहने का मन ही नहीं किया। सर्दी भी बहुत लग रही थी, तो हम सो गए। तो अभी उठ रहे हैं, थोड़ा चाय पानी पी, और देखो यहाँ का मौसम पूरा ख़राब हो रखा है, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा। यहाँ तो जैसे चौखंबा पर्वत जैसे वो होता है ना, बादल लगते हैं ना, तो एकदम से चौखंबा पर्वत पे वो होता है, हवा जोर जोर से आने बैठती है। ये देखो जी कितनी जोर से हवा आ रही है, जैसे चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो वैसे ही अब हवा आने शुरू हो जाती है बहुत ज़ोर से। मतलब बाहर कोई नहीं दिखेगा आपको, इतनी ज़ोर से हवा आ रही है। ये देखो जी सब अंदर हैं, या तो गौशाला जा रखे हैं। ये देखो जी ये वाली खेती इस समय यहाँ मंडुआ बो रखा था लोगों का,
तो अब लोग यहाँ धान बोएंगे। इसी कारण हमारे सगड़ों पे भी कुछ नहीं हुआ। जैसे यहाँ गेहूँ होते तो बंदरों की बारी लगनी थी, तो बंदर ऊपर तक नहीं आते थे। तो इस साल तो यहाँ मनवा बो रखा है, तो खेत बिल्कुल खाली है। तो जैसे हमारे सगड़े हैं यहाँ घरों पे, तो सगड़ों में कुछ नहीं हो रहा है। बंदर आ रहे हैं, थोड़ा भी बंदर कुछ उगने नहीं दे रहे हैं, तोड़ के ले जा रहे हैं। धनिया लहसुन मतलब कुछ भी नहीं, सगड़ों में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक थोड़ी राई है और कुछ नहीं है, सगड़े बिल्कुल खाली हैं इस साल। यहाँ कितना अंधेरा हो रखा है बारिश को आने के लिए। अभी रात पड़ी नहीं है, पर ये बारिश के लिए हो रखा है इतना अंधेरा। और बहुत ज़्यादा हवा भी आ रही है और ठंडा भी बहुत हो रहा है। हवा इतनी जोर से आ रही ना, ऊपर से सीधा इधर के लिए आ रही, क्योंकि ऊपर आगे वो है चौखंबा पर्वत है। तो चौखंबा पर्वत की ठंडी हवा डायरेक्ट हमारे अंदर आ रही है। हमारे मकान के दरवाजे उसी साइड है, तो वो वहाँ की हवा इधर ही आ रही है। और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि बताएं क्या। गैस जैसे हम किचन में गैस जलाते हैं ना, तो वो गैस भी नहीं जलती है। खिड़की से भी और दरवाजे से भी इतनी ठंडी हवा आती है ना, गैस भी इधर उधर हो जाती है। इतना ठंडा है यहाँ, इतनी जोर जोर से हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से हवा आ रही है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।